वैसे तो बनारस एक ऐसा शहर है जहाँ इंसान ठहराव जरूर पाता है, चाहे वो मौत की सैया हो, आम जीवन या फिर इश्क। मेरा वास्ता बनारस से तब पड़ा जब मैं कॉलेज ख़त्म कर चुका था। हालांकि मैं जन्मा यही, लेकिन कभी पता ही न था। और तभी नौकरी जैसी हकीकतों का पता चल गया था। फिर क्षणिक मात्र लगाव को इश्क समझकर एक दो बार दिल तोड़वा और तोड़ चुका था। लोगों से बात करके उनके भीतरी चेहरे को देखने, पढ़ने और समझने के हुनर में काफ़ी परिपक्व हो रहा था। मिला जुला के साहेब यूं समझ लीजिए कि निरस्ता भरा जीवन शुरू हो चुका था। और फिर यूं ही भटकते भटकते एक दिन मैं पहुंचा था बनारस के पास, उसको जीने के लिए, उसी में खोने और उसी में समा जाने के लिए। मुझे बनारस में बनारस नहीं मिला, हाँ, पर जिसमें से बनारस मिला वहाँ से पूरा बनारस हमारा हो गया। और फिर हम बनारस के। भगवान शिव का अनंत भक्त हूँ, तो बस इतना ज्ञात था कि एक बार काशी की धरती पर कदम जरूर पड़ेगा बाबा के लिए। पर यह खबर ना थी कि बाबा विश्वनाथ पूरी काशी ही हमें सौंपने को बैठे हैं। तो समझो मुलाकात हुई उनसे यूं ही फेसबुक की गलियारों में। बेबाक और अल्हड़ लेखनी थी, बिल्कुल 80 घाट के जैसी। और भला 80 पे कोई दिल ना हारे, ये कहाँ संभव है। पर शुरुआती लगाव का किस्सा तो हम समझ चुके थे बीते ज़माने में, सो लगा कुछ वैसा ही है। तो चलो उन गलियों की सैर एक बार और कर लेते हैं। तो गुरु हुआ ये कि कभी बात होने लगी तो कभी बातें। नज़र और मन काम में कम, फेसबुक के नोटिफिकेशन ध्वनि पर ज़्यादा होने लगी। जब जब वो बजती तब तक दिल राजधानी की गति में दौड़ता। ना लंबी लंबी इनबॉक्स की बातें नहीं थी, बस पोस्ट पे किए गए कमेंट होते और उनके जवाब। पर आदत तो आदत है, वो कब कहाँ किसकी कितनी लग जाती है मालूम थोड़ी ना पड़ता है। कुछ दिन यूं ही चला, फिर लगा ये लगाव नहीं कुछ हो रहा है। तो खुद को समझाया कि देखो पंडित, उम्र नहीं है बेटा तुम्हारी आशिकी करने की, ना इश्क लड़ाने की। तो चुप्पी चाप बैठो और अपना जीवन जियो, भोकाल चेपते रहो बस। खुद की ही खरी खोटी सुन के साहब हम बैठ गए। और फिर एक दिन बनारस खुद हमसे पूछने आया कि कहाँ गायब हो गए हो तुम। ये बातें इनबॉक्स में हुई थी। अब खुशी का 7वें आसमां के ऊपर वाला पड़ाव क्या होता है वो उस दिन पता चला। लगा जैसे काशी नरेश साला हम ही हो गए। फिर जरा खुद को संभाला और एक लड़के सा नहीं बल्कि परिपक्व और समझदार युवक के रूप में खुद को संजो कर बात शुरू की हमने। इश्क का सबसे बेहतरीन पल वो होता है जब ये हो रहा होता है, जहाँ ना वर्तमान का होश होता है और ना भविष्य की चिंता। आप बस उस दौर के हर पल को जी रहे होते हैं, पूर्णतः रूप से उसमें डूबकर। और फिर बातों का जब दौर शुरू होता है तब बातें कब लिखने भेजने से लेकर कहने सुनने के दौर से होते हुए बिना बोले ही समझ जान लेने वाले हिसाब पर आ जाती है। पता नहीं लगता इन सब चीज़ों का। बातें से बातें होने लगी, 80 होते हुए 10 मेघ को समाते हुए, कुछ अनसुने घाटों के बारे में जानते हुए जिन्हें बनारस के सिवा दूजा कोई नहीं जानता। और फिर मणिकर्णिका तक पहुँचते पहुँचते मैं कब बनारस का हो गया मुझे पता ही नहीं चला। पर कुछ यूँ हुआ फिर बनारस का कि अब मैं नहीं रहा, बनारस हो चला था। अपने बनारस से आपको रूबरू कराऊंगा अगले किसी वीडियो में। तो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे शहर बनारस।